जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, तो दिन का आगाज़ हो रहा है नाश्ते से। नाश्ता तो अमूमन सुबह के टाइम पे खाया जाता है, लेकिन मेरा नाश्ता तकरीबन दोपहर के टाइम होता है। अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में हमारी रूटीन कुछ इस तरह से होती है कि हम फ़जर पढ़ के सोते हैं। हमारी रूटीन अगर नॉर्मल भी हो तो फिर भी सोने में रात का 1 डेढ़ बज जाता है। अब फ़जर चूँकि 3:15 बजे हो जाती है, तो फिर अगर 1 डेढ़ बजे सोएं तो इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, इसलिए हम सोचते हैं कि फ़जर पढ़ के ही सो जाते हैं। सुबह दोबारा से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मैं 7:15 से 7:30 के दरमियान उठ जाती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स तैयार करती हूँ, अगर हस्बैंड ने काम पे जाना हो तो उनका भी लंच बना देती हूँ। लेकिन अगर उन्होंने घर से काम करना हो तो फिर मुझे कहते हैं कि सो जाओ, दोबारा उठ के नाश्ता बना देना। और ये मैं अपने लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना रही हूँ, जिसको मैंने मीठा बनाया है। आज मुझे जाना था डॉक्टर के पास। सुबह उठी, नाश्ता किया, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम था। ये मैंने धनिया पाउडर बनाना है, तो धनिया निकाल के रखा। मैं ज़्यादातर पाउडर मसाले घर पे ही बनाती हूँ। जितने भी मसाले हम खरीदते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ होते हैं, लेकिन धनिए के अंदर कुछ ऐसे बीज होते हैं जो धनिया नहीं होता, लेकिन दिखने में बिल्कुल धनिए जैसे लगते हैं। ये होते तो काफ़ी कम या इतने ज़्यादा भी नहीं निकलते, लेकिन फिर भी नज़र डालना ज़रूरी होता है। बंदे का जो थोड़ा सा वहम होता है वो निकल जाता है और तसल्ली हो जाती है कि साफ़ सुथरी चीज़ बनी है। ये वाइट पर्ल कंपनी का धनिया था जो मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। पहले मैं टीआरएस का यूज़ करती हूँ, वो इससे ज़्यादा अच्छा होता है और ग्रीन होता है, लेकिन ये थोड़ा सस्ता लगा हुआ था तो मैं ले आई। जी, तो धनिया साफ़ करने के बाद मैं अपने मेडिकल सेंटर पहुँच गई थी। मेरी डॉक्टर यहाँ पे बैठती है। धनिया साफ़ हो गया था, सोचा कि उसे आके पीस लूँगी। अभी मैं वेट कर रही थी, जब मेरी बारी आएगी तो फिर डॉक्टर पास जाऊँगी। मैंने चूँकि पाकिस्तान जाना है, तो पाकिस्तान जाने से पहले हमें कुछ मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर से फ़ारिग होने के बाद मैं पेमेंट काउंटर पे आ गई थी। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है, हमारा बिल इस मशीन के अंदर आ जाता है। जस्ट हमने अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड करना होता है। हमारा जितना बिल होता है वो कार्ड के थ्रू पे करके, तो फिर हम अपनी जो भी रिसिप्ट वगैरह होती है वो लेके चले जाते हैं। 1-2 मेडिसिन मैंने डॉक्टर से लिखवाई थी, तो वो इंशाल्लाह किसी दिन ख़रीद लूँगी। पाकिस्तान सफ़र करने से पहले बहुत सारी मेडिसिन्स हम साथ रखते हैं, ताकि वहाँ जाके कोई इतना मसला क्रिएट ना हो। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो भी, तो फिर ये है कि अपनी मेडिसिन पास हों तो तसल्ली रहती है। वहाँ के डॉक्टर्स पे हम बिल्कुल भी एतबार नहीं करते। लिफ्ट से बाहर आई हूँ तो सामने साइकिल नज़र आई है। ये साइकिल किसी न किसी डॉक्टर की होगी। यहाँ पे इसी तरह का रिवाज है कि डॉक्टर्स साइकिल पे काम पे जाते हैं। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि बहुत से लोग यहाँ साइकिल चला के काम पे जाते हैं। डॉक्टर से वापसी के बाद जब अपने घर के करीब पहुँची, तो हमारे नेबर्स में एक घर है जिन्होंने कुछ लकड़ियाँ वगैरह मंगवाई हुई थी, और क्रेन आया हुआ था, वो इसको लिफ्ट करके उनके गार्डन में रखने लगा है। ये लकड़ियाँ टेरेस वगैरह बनाने में या जो घर के बाहर जंगला नज़र आ रहा है उसमें इस्तेमाल होती हैं। ये बहुत ही मज़े की एक चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने सूखी खुबानियाँ रात को भिगो के रख दी थी, साथ में थोड़ी इमली भी भिगो दी थी। ये एक प्याज का स्लाइस मैंने लिया है, साथ में थोड़ी सी कटी अदरक ली है, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी दादड़ मिर्ची, ज़ीरा, साथ में थोड़ा सा धनिया पुदीना। ये 100 ग्राम के करीब खुश्क खुबानियाँ थी, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था। जितनी खुबानियाँ थी तकरीबन इतनी ही इमली भी मैंने पानी में भिगो के रख दी थी, जिसकी गुठलियाँ वगैरह निकाल के तो उसका पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चटनी तमाम चटनियों में मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल हो सकती है। इसे पकौड़ों के साथ भी खाया जा सकता है, रोल्स के साथ या कबाब के साथ। अभी ये मुझे थोड़ी ही मिकदार में चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ी बनाई है। कभी कभी मैं ज़्यादा भी बना के रख लेती हूँ। और पीसते टाइम इसे दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना। जब ये बन जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हर चीज़ इसके अंदर बहुत क्लियर नज़र आएगी कि कौन कौन सी चीज़ हमने यूज़ की हुई है। ये देखें, माशाल्लाह से इसके अंदर प्याज भी नज़र आ रहे हैं, पुदीना और धनिया भी नज़र आ रहा है, साथ में दादड़ मिर्चें। इसको जब खाते हैं तो हर चीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ील होता है। अदरक का जायका अलहदा से आता है, प्याज का अलहदा से, साथ में धनिया, पुदीना, ज़ीरा, दादड़ मिर्चें, जितनी भी हमने चीज़ें डाली हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट देती हैं। अभी तो इस चटनी को मैं पकौड़ों के साथ खाने लगी हूँ, लेकिन इसे खाली चम्मच से भी खाएं तो इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि और कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहता।
जिस चीज़ को मेरी तरह चटनियाँ वगैरह पसंद है वो इसे एक दफ़ा ज़रूर बना के खाएं। सिर्फ देख के ही मुंह में पानी नहीं लेके आना। यकीन करें कि जब आप बनाएंगे ना तो फिर सभी आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। मैं तो ज़रा चटनी शटनी वाला बंदा हूँ तो फिर इस तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ। और जी ये वीडियो थी जो मैं आपसे शेयर करना भूल गई थी। ये कुछ दिन पहले किया, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ महीने पहले किया। वो मुझसे थोड़ी इधर उधर हो गई थी। ये मेरे हस्बैंड को अपने काम की तरफ से गिफ्ट आया था, तो उन्होंने खोलने से पहले बोला कि तुम ही खोलो और इसकी वीडियो बना लो, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ। इसके अंदर ट्यूलिपान फ्लावर्स का बुके था और साथ में कन्फेक्शनरी थी। चॉकलेट तो मेरे हस्बैंड नहीं खा सके क्योंकि उनके अंदर अल्कोहल थी, सो उन्होंने ये अपने नेबर्स को दे दी और फूल मैंने अपने घर में रख लिए थे। एक दिन शायद इनका छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया था। वेज में पानी डाल के जब इन्हें मैंने रखा तो ये इतने प्यारे कलर के बिल्कुल अच्छे से ट्यूलिप्स खिल गए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। इसे तो रिसीव भी मैंने ही किया था। मेरे हस्बैंड थोड़े से बिजी थे, तो जब पोस्टमैन ने बाहर दरवाजे पे बेल दी, मैंने दरवाज़ा खोला तो कहने लगा कि आपके लिए गिफ्ट आया। तो फिर मुझे पता चल गया क्योंकि ऊपर मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ था। और अभी मैं थोड़ा सा अपने गार्डन की तरफ आई हूँ। यहाँ पे तो जंगल में मंगल बना हुआ है। आपको घास नज़र आ रही होगी इतनी इतनी बड़ी है, लेकिन ये फूल जो है एप्पल ट्रीज़ के ऊपर आए हुए हैं और बहुत ही प्यारे माशाल्लाह लग रहे हैं। इस दफ़ा इन पे फूल काफ़ी ज़्यादा आए हैं और माशाल्लाह से इनका कलर बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही लाइट पिंक और वाइट शेड के होते हैं ये फ्लावर्स। फूल तो पिछले साल की निस्बत माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आए हैं, लेकिन सेब कितने लगते हैं ये अल्लाह ताला ही जानते हैं। बाकी ये रिप्स बेरीज़ का एक पौधा है, इसके ऊपर भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। अब पकेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये सेब का दूसरा पौधा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जितने भी फूल लगे हैं इनमें से कोई ना कोई अल्लाह करे सेब लग ही जाए। मेरी वीडियोस को देख देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे फूल और पौधों का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। पहले मैं आपको गिफ्ट वाले फूल दिखा रही थी तो उसी से मेरे जहन में आया कि जो मेरे नेचुरल घर में लगे हुए हैं वो तो मैंने आपको दिखाए ही नहीं। गार्डन में जगह तो काफ़ी कम सी है, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया हुआ है कि चाहे कम ही हों लेकिन कुछ ना कुछ पौधे ऐसे हों जो फल फ्रूट वाले ज़रूर हों। इसलिए मैंने काफ़ी थोड़ी जगह पे भी ट्राई किया हुआ है कि जितने मैं लगा सकती हूँ लगा लूँ। ये स्ट्रॉबेरीज़ के पौधे हैं, इनके ऊपर भी फूल आए हुए हैं और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज़ उगेंगी इन पे। इन दरख्तों और पौधों से बहुत ज़्यादा फल फ्रूट खाना मकसद नहीं होता, बस रौनक होते हैं ये ज़िंदगी के। इस बात का जिक्र शायद आपसे मैंने पहले भी किया हो कि इन पौधों और फूलों के रंगों में मुझे अल्लाह ताला की कुदरतें नज़र आती हैं। यकीन करें मुझे बिल्कुल ऐसे ही फ़ील होता है कि अल्लाह ताला यहीं कहीं पे है, क्योंकि उसके जो इतने प्यारे बनाए हुए रंग हैं वो पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों करते हैं। मुख्तलिफ़ कलर्स को देख के तो ज़िंदगी में रौनक महसूस होती ही है, लेकिन सिर्फ ग्रीनरी भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी मैं आपको इनके कलर चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है ये वाला भी, और ये तो बस ऐसे मुझे लग रहा है कि मेरी सांसें खींच लेगा। मैं बाहर आके फूल के इस कलर कॉम्बिनेशन को बार बार देखती हूँ और मेरा दिल चाहता है कि काश इस तरह का मेरे पास ड्रेस होता तो मैं इसे ज़रूर पहनती। बाकी कुछ पौधों पे भी कलियां आ रही हैं, उनके फूल थोड़ी देर से लगेंगे। और ये वाले जो फूल हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से ऐसे जैसे छोटे छोटे से हार्ट्स लड़ियों में परोए हुए हैं। इनकी कलर स्कीम और डिज़ाइनिंग देख के मुंह से सुबहान अल्लाह और माशाल्लाह ज़रूर निकलता है। मैं तो अल्लाह ताला की कारीगरी पे बहुत ज़्यादा हैरान भी होती हूँ और उसका शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतने इतने अच्छे कलर से हमें नवाजा है। ये जो लड़ियों वाले फूल मैंने आपको दिखाए हैं ये ज़रा जल्दी निकल आते हैं और बाकी थोड़े आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। अभी एक ये जो पौधा है इसको जब भी ये निकलना स्टार्ट होता है कीड़ा आके थोड़ा खाना शुरू कर देता है, इस वजह से ये इतना पनप नहीं था रहा। फूल पौधों से फारिग हो के मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं सब्जियों वाला पुलाव बनाने लगी हूँ। खाने का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है कि क्या पकाया जाए। पकाना मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ये मुश्किल लगता है कि पकाया क्या जाए, क्योंकि हर किसी की पसंद अलग-अलग है। फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है कि जो चीज़ सारे खा लेते हैं वो बनाऊँ, ताकि खाना डबल ना पकाना पड़े। इस तरह एक तो कम ज़ाया होता है और दूसरा आजकल मेरे पास चूँकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही खाने पे इक्तफ़ा कर लिया जाए। मटर, आलू, गाजरें और बंद गोभी मैंने डाली है। वैसे मैं आमतौर पे फूल गोभी का इस्तेमाल करती हूँ, आज मेरे पास वो नहीं थी तो इसलिए मैंने बंद गोभी ही डाल ली। ये वेजिटेबल पुलाव बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता है और काफ़ी टेस्टी भी बनता है, इसलिए मैं बनाती रहती हूँ।
ये पुलाव मैं तो अचार या दही के रायते के साथ खा लेती हूँ, लेकिन बच्चों को चूँकि सब्जियाँ डाली होती हैं तो फिर उन्हें होता है कि साथ में कोई चिकन होना चाहिए। ये चिकन थाई पीसीज हैं जिन्हें मैंने चावल पकाने के साथ साथ मैरिनेट किया है। सुबह मैं इनकी मैरिनेशन करना भूल गई थी, वॉश मैंने करके रखा हुआ था, अच्छी तरह से नुचड़ गया था। अभी मैंने इनको जल्दी जल्दी से मसाले लगाए और फ्राई पैन में ही इन्हें पकाने लगी हूँ। ये थाई फिले होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा नरम होते हैं, ये फ्राई पैन में बहुत जल्दी से गल जाते हैं, इन्हें ओवन वगैरह में पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ही मिनट पहले मैंने आपको बाहर का व्यू करवाया, तो अभी खाना बना रही थी, साथ ही मुझे घास काटने वाले भैया की मशीन की आवाज़ आनी शुरू हो गई। इस साइड से भी घास काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, ये हम खुद नहीं काटते। इस काम के लिए हमने इन टेंडे से भैया को रखा हुआ है, वो ही आते हैं और हमारी घास काट के चले जाते हैं। मशीन पे बैठ बैठ के साथ झूले भी लेते हैं और घास भी काटते हैं और साथ साथ पसीना साफ़ करते रहते हैं। ये जब भी घास काटते हैं इसी हालत में होते हैं, पसीना साफ़ करते जाते हैं, घास काटते जाते हैं। और मैं सोचती हूँ कि अपनी टीन पे बंदा टोपी वगैरह ही पहन लेता भला। अभी मैं खिड़की से वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर में बाहर जाके आपको दिखाती हूँ। इनकी मैरिनेशन में मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी वो था थोड़ा सा दही, साथ में ऑयल, लेमन जूस, गरम मसाला पाउडर और टिक्का बोटी मसाला, साथ में थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल के चंद ही मिनट के लिए मैंने इन्हें मैरिनेट किया था, फिर फ्राई भी कर लिया। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाला था और 1 टेबल स्पून के करीब ही बटर डाल के मैंने इन्हें पकाया है। जब हो गए थे ये रेडी तो फिर बैठ के खाया आराम से, अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा थक भी गई हुई थी क्योंकि आज तो डॉक्टर के पास टूर भी लगा था। और वैसे भी जब एक दफ़ा घर से बंदा बाहर निकल जाए तो पता नहीं क्यों एक थकन सी हो जाती है। दही का रायता बनाने के लिए उसमें मैंने फुल्कियाँ डाली थी, प्याज, तर और चाट मसाला डाल के हो गया था ये तैयार। अभी बस ये खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, थोड़ी सी रेस्ट की और बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। कितनी ज़्यादा रोशनी है माशाल्लाह से, तकरीबन 7:30 का टाइम होने वाला है। सर्दियों में तो सूरज अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता और गर्मियों में आंख बंद नहीं करता। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।